everyone and welcome back to SK1 एंड आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से वी आर बैक फॉर वंस अगेन एक नए वीडियो के साथ। एंड आज का जो वीडियो है वहां पे किसी फिजिक्स के टॉपिक की डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जेईई मेन और एडवांस्ड में क्या डिफरेंस होता है। अब सिंस बहुत दिनों से मुझे कुछ सेवर कप थी, इसी रीजन से मैं वीडियोस नहीं शूट कर पा रहा था, बट नाउ वी आर बैक फॉर वंस अगेन एंड होप विल कंटिन्यू एवरीथिंग फॉर वंस अगेन। हमारी जो सीरीज भी थी उसमें भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, बट आज का जो वीडियो है यहाँ पे जो जेईई मेन है एक एग्जाम आपका हो गया एडवांस्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब जो मेजर डिफरेंस की बात करेंगे, मेजर डिफरेंसेस माइनर डिफरेंसेस की भी बात करेंगे। एक डिफरेंस सबको पता है, वो डिफरेंस होता है लेवल का, ये बात सब जानते हैं। एडवांस्ड का लेवल बहुत हाई होता है, मेन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ये बात सबको पता है। मेन के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अब ये भी मैं नहीं कहूंगा कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, आपको फॉर्मूला पता हो, कंसेप्ट पता हो, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है उस टाइम में करने के लिए। एडवांस के क्वेश्चन में यू हैव टू टर्न योर ब्रेन अराउंड द प्रॉब्लम, सारे एंगल से आपको उसे एनालाइज करना पड़ेगा एंड उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट किससे किया है? जेई से किया है, ऑब्वियसली जेई मेन, जेई एडवांस। जेई को कनेक्ट कर देते हैं आईआईटी से, लेकिन मेन से सिर्फ आईआईटी नहीं जाते। तो पहले आप समझ लो, मेन को, जेई मेन को पहले रफली 2000 के टाइम्स में AIEEE कहा जाता था। सिर्फ एडवांस की बात करते हैं तो इट वाज कॉल्ड IIT जेई, लेकिन अब इसी को मेन और एडवांस में डिवाइड कर दिए। जो जेई मेन का एग्जाम होता है ये एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए मेन का एग्जाम कंडक्ट कराएगी, नीट भी वही कराती है। एडवांस का जो एग्जाम है ये खुद आईआईटी कंडक्ट कराता है, मतलब इसका पेपर आईआईटी खुद सेट करेगा। कौन सी आईआईटी सेट करेगी? तो यहाँ पे बेसिकली एक बॉडी होती है आईआईटी जैब, विच कंसिस्ट ऑफ जो 7 पुराने के आईआईटीज हैं, जो 7 ओल्ड आईआईटीज है, टॉप 7 आईआईटीज, मतलब टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज, क्योंकि ओल्ड आईआईटीज ही टॉप के पोजीशन में स्टैंड करते हैं। अब जो न्यूली ओपन आईआईटीज है, ऑब्वियसली हैदराबाद इज रिसेंटली डूइंग वेरी गुड, लेकिन फिर भी इस जो फील्ड में है, कोई इंस्टीट्यूशन को अगर आप देखते हो तो टॉप पे किसी भी फील्ड में कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई पर्सन हो, उसके पास उतना एक्सपीरियंस होगा, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर उसके पास उतने डिकेड्स या फिर सेंचुरीज होंगे उस इंस्टीट्यूशन के पास, ताकि वो टॉप पे स्टैंड करे। जो भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं आप देखोगे 300 साल पुरानी होती है, 400 साल पुरानी होती है। तो वैसे आईआईटीज में भी जो ओल्ड आईआईटीज है वो टॉप की होती है, टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज कंडक्ट कराते हैं। जैसे यू कैन से आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, यू हैव आईआईटी कानपुर, यू हैव आईआईटी मद्रास, बहुत अच्छी आईआईटी है। तो ऐसे टॉप 7 ओल्ड आईआईटीज। अब यहाँ पे एक रोटेशनल बेसिस पे कराएंगे, मतलब इस साल इसने कराया तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट आईआईटी कराएगा, उसके नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट आईआईटी कराएगा। ऐसे एक रोटेशनल बेसिस पे आईआईटी खुद जेईई एडवांस्ड का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अब मेन तो एनटीए कंडक्ट कराते हैं, लेवल का हमें पता है डिफरेंस है। रफली आप मान लो 10 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन के एग्जाम में मान लो किसी साल में अपीयर कर रहे हैं। 10 लाख का रफली एवरेज आते, इस साल आई गेस 12 लाख स्टूडेंट्स आए, तो 10 लाख स्टूडेंट्स का एवरेज मानो कि जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। मेन में भी अपीयर करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है, इसे कहते हैं 75% क्राइटेरिया। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको 12th के बोर्ड्स में 75% चाहिए। ओवरऑल आपके मार्क्स, आपका जो परसेंटेज है वो 75% आना चाहिए, तभी आप जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एक साल को 75% क्राइटेरिया हटाया गया था, वो कोविड के टाइम था, कोविड के टाइम हटा दिया गया था एक बार 75% क्राइटेरिया, लेकिन आप मान लो कि ये फॉर ऑल द इयर्स वैलिड होता आ रहा है एंड आप मान के चलो कि ये आगे भी चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली रिसेंटली देयर हैज बीन केसेस गोइंग ऑन एट एंड बहुत सारे लोग इसके प्रोटेस्ट भी करे, तो हो सकता है हट जाए, लेकिन आपको मान के चलना है कि आपको बोर्ड्स में 75% चाहिए। अब सिंस जेईई मेन में PCM 3 सब्जेक्ट्स है, आपको एक्स्ट्रा सिर्फ आपके 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फॉर 75%।
मेन या एडवांस के लिए प्रिपेयर करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे ही प्रिपेयर हो गया, तो उसमें तो वरी करने की कोई बात नहीं आती है। और आप प्रिपेयर भी आप कर लिए जेईई मेन में, तो मान के चलो उसमें तो आप इजीली बोर्ड्स में स्कोर कर लोगे। 2 एक्स्ट्रा 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने, किसी तरह 75% लाना। अब आपने 12th बोर्ड्स में ला दिए 75%, सो यू आर वन ऑफ दोज 10 लाख स्टूडेंट्स जो कि जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर करें। 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करें, इसमें से हम लोगों ने बाकी सारे स्टूडेंट्स को कट ऑफ कर दिया। सेलेक्ट कितने हुए? टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स। इतने स्टूडेंट्स जेईई मेन के एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर वैरी करेगा। आज इस बार ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे, नेक्स्ट टाइम कम बैठेंगे। इस बार तो नीट में यू विल सी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई गेस 21 लाख स्टूडेंट्स नीट यूजी में इस साल बैठे। दैट इज 2.1 मिलियन स्टूडेंट्स इस बार बैठे। आईआईटी जेईई में थोड़े कम स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि नीट में 75% क्राइटेरिया नहीं है। आईआईटी जेईई में थोड़े कम होते हैं, फिर भी दैट्स अ मिलियन स्टूडेंट्स। उसमें से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स मतलब 250,000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। एंड अब ये सेलेक्ट होके जाएंगे कहाँ? यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं ऐसे, या तो आप और प्रिपेयर करो फॉर मेकिंग इट टू एडवांस्ड। कैसे होगा? आई विल टेल यू आफ्टर दिस। या फिर आप जा सकते हो एनआईटीज में या फिर ट्रिपल आईटीज में या कोई और दूसरा गवर्नमेंट फंडेड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो जेईई मेन के बेसिस पे अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे एनआईटीज बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटीज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ट्रिपल आईटी अगर आप हैदराबाद देखते हो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो यहाँ पे जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स चले गए एनआईटी में, कुछ चले गए ट्रिपल आईटी में। लेकिन ड्रीम सबका एक ही स्टार्टिंग से होता है, मतलब मोस्ट स्टूडेंट्स की बात करूँ, आपका हो सकता है डिफरेंट होगा, ड्रीम सबका होता है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन जेईई मेन और एडवांस्ड। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे में से कौन सा? सीएसई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच आईआईटी बॉम्बे का। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स चले गए एनआईटीज में जिन्हें आगे एडवांस का एग्जाम नहीं देना है, कुछ चले गए ट्रिपल आईटीज में, ठीक है, हो गया। एंड कुछ मे बी दे डिडंट गो एनीवेयर क्योंकि वो एडवांस्ड की सोचे, वहां पे दे कुडंट मेक इट। जो स्टूडेंट्स अब एडवांस्ड की सोच रहे हैं, 2.5 लाख हर साल एडवांस्ड में इतने ही स्टूडेंट्स बैठेंगे, क्योंकि एडवांस्ड में बैठने के लिए आपको मेन क्वालिफाई करना पड़ता है। तो एडवांस्ड में बैठने के लिए कितने स्टूडेंट्स मेन क्वालिफाई किए? 2.5 लाख हर साल इतने ही करेंगे। तो एडवांस्ड में हर साल कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं? नंबर फिक्स्ड है, 2.5 लाख ही स्टूडेंट्स एडवांस में अपीयर करेंगे। अब यहाँ पे जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स एडवांस में अपीयर कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे एनआईटीज में चले गए, ट्रिपल आईटीज में चले गए। इसमें से अगर आप देखते हो, जो आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच होता है, आईआईटी बॉम्बे अगर आप देखते हो, आईआईटी बॉम्बे ओवरऑल इससे आपको 4000 रैंक पे मिल जाती है। एआईआर की बात करो, ऑल इंडिया रैंक 4000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको आईआईटी बॉम्बे कोई भी ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो आईआईटी बॉम्बे का, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए, 80 से 100 एआईआर पे ये रफली मिलता है। 80 से 100 एआईआर के बीच में आपको आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे जो 10 लाख स्टूडेंट्स मेन के एग्जाम में बैठे, उन 10 लाख में से सबको छाटेंगे, एंड में कितने बचे? 80 to 100 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें सिर्फ बेसिकली एक मौका दिया जाएगा, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मौका दिया जाएगा। एक और कॉलेज होता है आईआईएससी, बहुत ही अच्छा कॉलेज है आईआईएससी बैंगलोर। ये रफली 50 एआईआर पे क्लोज हो जाते हैं, वो भी मैं एडवांस की बात करूँ, ये 50-60 अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखते हो इस पे क्लोज हो जाएगा। अब मेजॉरिटी बच्चों का सपना आईआईएससी बैंगलोर का नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंस समझो। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे बहुत अच्छा माना जाता है। आईआईएससी बैंगलोर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ये बेसिकली साइंस पढ़ने के लिए है, ये टेक्नोलॉजी या फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए। आईआईएससी में मोर रिसर्च ओरिएंटेड है, आईआईएससी इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड। मीनवाइल आईआईटी में जिन्हें कोडिंग पसंद होती है वो लोग जाते हैं। अब सिंस मैं भी पर्टिकुलरली मेरा फील्ड रिसर्च है, सो आई विल बी मोर इनटू आईआईएससी बैंगलोर देन आईआईटी बॉम्बे ऑब्वियसली।
अगर आपको कोडिंग पसंद है या फिर दैट काइंड ऑफ स्टफ, आपको टेक्नोलॉजीज पसंद है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी कानपुर, सो दीज आर द ऑप्शंस। आपको रिसर्च में जाना है आईएससी बैंगलोर, उसके लिए क्या करना है, मेन क्वालिफाई करो, 75% क्राइटेरिया चाहिए, 10 लाख स्टूडेंट्स में से 2.5 में सेलेक्ट होना है, इसमें से एडवांस करना है, आपको 50 से 60 AIR के बीच में लाना है, तब आपको आईआईसी बैंगलोर में रिसर्च करने का मौका मिलेगा, वहां पे अपनी अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड स्टडी करने का मौका मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे में कोई सा भी ब्रांच चाहिए 4000 रैंक पे मिल जाएगा। किसी भी आईआईटी में कोई सा भी ब्रांच मिल जाए वो रफली 10-20,000 AIR पे आपको किसी भी ओल्ड आईआईटी में मिल जाएगा, अच्छी आईआईटी में मिल जाएगा, कोई सा भी ब्रांच हो। तो अगर ऐसे ही सोचे, यू कैन सी 10 से 20,000 AIR के बीच मिल जाता है। तो ये रफली होता है कि कैसे बेसिकली दीज आर द स्टार्ट्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न की भी बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हमें 50 to 60 AIR लाने, रिसर्च करना है, तो 80 to 100 आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस चाहिए, लेकिन ये करेंगे कैसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो जेईई मेन का एग्जाम होता है, मैंने बताया एनटीए कंडक्ट कराता है, मेन का एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं आप दोनों पेपर लिखो, जरूरी नहीं है। पेपर 1 में पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पेपर 2 आर्किटेक्चर वालों के लिए होता है, यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जो पेपर 1 होता है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, एंड फिजिक्स में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस, मैथ्स में 25 क्वेश्चंस, एंड ये टोटल मिला के 75 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस हो रहे हैं। फिजिक्स 100 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 100 मार्क्स का होगा, मैथ्स 100 मार्क्स का होगा, दैट इज टोटल 300। पहले मेन 360 मार्क्स का होता था, अभी मेन कितने का हो रहा है, 100 मार्क्स का हो रहा है, अभी मेन 300 मार्क्स का हो रहा है। टोटल 300 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं जेईई मेन में। अब यहाँ पे पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको देखना है। 25 क्वेश्चंस है, दिस इज 20 + 5, 20 MCQs होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, फिर 10 और, नॉट 5, 10 और वहां पे क्वेश्चंस होंगे जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको सॉल्व सिर्फ 5 करना है। 10 क्वेश्चंस गिवन है, कोई भी आपको 5 समझ आ रहे हैं, 5 अच्छे लग रहे हैं, तो उन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड कि ये नंबर आपको लिखना होगा कि आपका कुछ भी 5 आंसर आ रहे तो 5 यहाँ पे लिखो। 20 MCQs + 5 इंटीजर टाइप सॉल्व करने, 25 क्वेश्चंस फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स, 75 क्वेश्चंस हो गए। अ टोटल ऑफ 300 मार्क्स। इजिली पता चल सकते हैं कि 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे आपको मिलता है। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लुक, दिस इज आईआईटी, यहाँ पे आईआईटी की बात हो रही है, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली है। नेगेटिव मार्किंग किस रेट से हो रही है, -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। आपने एक आंसर गलत किया, उस पे 1 नंबर कट जाएंगे, एक आंसर गलत हुआ 1 नंबर कट जाएंगे, तो -1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, +4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कुछ ऐसे चलता है, +4, 75 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स मिल रहे। तो ये रफली मेन का कुछ ऐसा फिगर होता है। एडवांस में देखा जाए तो एडवांस में अगर आप देखते हो, ऐसे क्वेश्चंस का कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। टाइप देखा जा सकता है, टाइप कुछ ऐसा होगा, इसमें MCQs पक्का होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पक्का होते हैं। उसके बाद आपको कुछ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, MSQs। यहाँ पे ये क्या होते हैं, आई विल टेल जस्ट नाउ। और उसके अलावा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो MCQ सबको पता है, इंटीजर टाइप मैंने बता दिया। MSQs क्या होते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, कि जैसे MCQs में आपको एक आंसर आउट ऑफ 4 करेक्ट होगा, MSQs में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन सारे 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें 1 करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, 3 करेक्ट हो सकते हैं, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल मार्क्स भी मिलते हैं,
कि आपने जितने करेक्ट किए, मान लो 4 करेक्ट हैं, आपने 2 करेक्ट किए तो उन 2 मार्क्स, उन 2 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल मार्किंग है। अब पार्शियल मार्किंग क्यों है, वी आर टॉकिंग अबाउट आईआईटी, उस पर नहीं मिलना चाहिए और कंपटीशन इंक्रीज होना चाहिए। तो लुक, मेन अलग बात है कि यहाँ पे -1 मार्क्स भी काटेंगे, एडवांस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एडवांस ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, सो इन दैट दे शुडंट बेसिकली टीच स्टूडेंट्स दिस मच कि उसमें भी पार्शियल मार्क्स भी ना। तो यहाँ पे पार्शियल मार्क्स इन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एक्चुअल में मिलते हैं। तो पार्शियल मार्क्स मिल गए, एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिया, एमएसक्यूज कर लिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हो गए। अगर 2021 में देखें, स्टेम क्वेश्चंस करके एक नए काइंड के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की इन्वेंशन हुई, अगर आप जे एडवांस में देखते हो तो ऐसा कुछ रफली होता है। अब यहाँ पे एडवांस का जो एग्जाम होता है ये होता है आपका 6 घंटे का, 6 आवर्स। 6 आवर्स कैसे, 3 घंटे पहले आप दोगे पेपर 1, उसके बाद होगा 2 घंटे का ब्रेक एंड फिर आप दोगे 3 घंटे का पेपर 2। जो मेन का पेपर होता है यहाँ पे पेपर 2, अगर आपको आर्किटेक्ट में जाना है, उस फील्ड में जाना है, आप पेपर 2 दो, वरना आपको इंजीनियरिंग करनी है, बीई या बीटेक करना है आईटी से या किसी ऐसी कॉलेज से, बेसिकली एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से, या फिर कोई भी दूसरे गवर्नमेंट फंडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पे आप पेपर 1 दो। लेकिन एडवांस में क्या होता है, आपको पेपर 1 भी देने, पेपर 2 भी देना है। अगर आईआईटी में सीट चाहिए तो पहले आप 3 घंटे का पेपर 1 दोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 घंटे में, एक घंटे आप एक एवरेज से दोगे, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है बीच में, एंड इस 2 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से 3 घंटे का एक और पेपर दोगे। टोटल हो गए 8 घंटे -2 घंटे का ब्रेक, मतलब टोटल आपको 6 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उतना प्रेशर हैंडल करने, उस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने। यहाँ पे अब हम लोगों ने सारे स्टार्ट्स की बात कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, नॉट स्टार्ट्स हियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मेन या फिर एडवांस को क्रैक करने का, इन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये फैक्टर्स बेसिकली होते हैं ऑब्वियसली आपकी उस कंसेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, कितना डीपली उस कंसेप्ट को समझ रहे हो। मेन में भी मैटर करता है, एडवांस में भी मैटर करता है। अब एडवांस में ये पर्टिकुलर फैक्टर ज्यादा मैटर करता है कंपैरेटिवली टू मेन, जो कि जिसमें ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है कंपेयर्ड टू नीट यूजी। तो यहाँ पे मेन में अगर आप देखते हो, मेन में क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको उसका एक फॉर्मूला चाहिए होगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है। मेन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला चाहिए, ये फॉर्मूला कहाँ काम करता है, कैसे काम करते हैं, इस पर्टिकुलर बेसिकली क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को आप कैसे यूज करोगे एंड जो भी वैल्यूज पुट करने, रफली ऐसे मेन में काम ये बेसिकली होता है मेन में, जेई मेन में। तो अगर मेन की बात करें, दैट इज वाई इसका डिफिकल्टी लेवल एडवांस से रिलेटिवली इजियर होता है। अब ऐसा भी नहीं है आपको बस फॉर्मूला आपने लगा दिया आंसर आ गया, मेन में ऐसा भी ऑब्वियसली नहीं होता है, वरना कोई भी एनआईटी ट्रिपल आईटी चला जाता अगर इतना इजी होता। फॉर्मूला को राइट जगह से राइट फॉर्मूला यूज करना भी क्विट डिफिकल्ट होता है। अब ऐसा भी नहीं है डिफिकल्ट होता है कि आप कर ना पाओ, वो प्रैक्टिस से आता है। एडवांस में क्या होता है, एडवांस के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू टर्न योर ब्रेन अराउंड। जैसे मैंने कहा आपको सारे एंगल से उस क्वेश्चन पे एनालाइज करना होगा, देखना होगा आप क्या क्या कर रहा है। एडवांस में छोटी छोटी डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दोनों एग्जाम्स में बहुत मैटर करते हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड है ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, स्पेशली मेन के एग्जाम में, तो इसका एक बहुत ही मेजर रोल होगा। एंड प्रेशर आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि मैनी टाइम्स यू माइट फॉरगेट द फॉर्मूला, आप कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला भूल सकते हो ड्यू टू ऑल दैट एग्जाम प्रेशर। तो आपकी जो प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटी है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको बेसिकली इस पे रियली में काम करना चाहिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकते हो एंड स्टिल उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आप अपने डिजर्व्ड रैंक को स्कोर कर सकते हो, या फिर डिजर्व्ड स्कोर या फिर रैंक से बेटर आप अचीव कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो ये रफली बेसिकली डिफरेंस होता है जेई मेन और जेई एडवांस का। मेन से आप एनआईटीज में जाओगे, ट्रिपल आईटी या फिर दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशन। एडवांस से आप आईआईटी जा सकते हो, आईआईएससी जा सकते हो, आईआईएससीआर जा सकते हो, या फिर एनआईएससीआर जा सकते हो। तो ऐसे बेसिकली जो कॉलेजेस होते हैं
टॉप लेवल के, उस वो IIT जेईई एडवांस्ड से आप जाते हैं। एंड IIT बॉम्बे यूजुअली सबका सपना होता है इन द फील्ड ऑफ engineering. So that was all for today's video and thanks to all viewers.